3x प्लस 4y, नहीं सॉरी, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू r, r मतलब रियल नंबर था, 1 2 3, हाँ, all k belonging to r, 2 plus kx plus 3 minus ky plus y is equal to 0, passing through a fixed point, then the fixed point is, ये क्या बोल रहा है कि k ना रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर होगा, k belongs to r for all, k का कोई भी वैल्यू दो, रियल नंबर का होना चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। हाँ, तो अपनी लाइन कहां से, वो लाइन तो फॉर ऑल द पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, देन द फिक्स पॉइंट इज, अब देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या दी है इसमें, 2 प्लस के इंटू एक्स प्लस 3 माइनस के इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये 2 प्लस के फिर से आएगा, 2 प्लस के प्लस 3 माइनस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू आर। तो है ना वो लाइन इधर से पास होती होगी, फिर अब ये ना k को कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट k इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 x प्लस 3 माइनस 1 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 है ना, पुट k इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2k कितना, 2 प्लस 2 4x हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू -5, ये समझा, k को कुछ भी डालो तो ये आता है, मैं दूसरी वैल्यू से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 एंड 4x प्लस y इज इक्वल टू -5 है कि नहीं। अब है ना इसको क्या करो, इसको डबल कर दो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 एंड 8x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू -10। ये माइनस करो, ये माइनस करो और ये प्लस करो, तो क्या आएगा, -5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू -1 और x 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू -5, तो 2y -3 इज इक्वल टू -5, तो 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, तो आंसर आएगा -1, -1। वो सब उल्टा उल्टा हो गया, मैं फिर से करके बताता हूँ, सी है, क्या है, 2 प्लस के x प्लस 3 माइनस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर तुम लोग पुट k इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। अगर k इज इक्वल टू 2 डालते हैं तो 4x प्लस y इज इक्वल टू -5। ओके, यस और नो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, इसको डबल कर देते हैं, क्या होगा,
3x plus 2y is equal to -5, 8x plus 2y is equal to -10. साइन चेंज करो, अब क्या होगा, -5x ये 0 होता है इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू -1 और y भी क्या था, -1। अब है ना, सुनो, k की कोई भी वैल्यू डालो, अगर k 3 डालते हो, क्या डालते हो k, तो हो जाएगा 5x प्लस 0y प्लस 5, तो x -1 है और y -1 है, तो 5 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 5 0 to 0 आता है ना, बराबर है ना। तो आंसर क्या है, मतलब लोग बोलते हैं k की कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू डालोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो फिर हमने k को एक बार 1 डाला और k को एक बार 2 डाला और हमको मालूम पड़ा फिर लाइन कहां से जा रही है। Okay, next one. See here. अब है ना, एक तुम लोग को एक थ्योरम है परपेंडिकुलर का, the straight line L is perpendicular to 2x plus y minus 6 is equal to 0 and cut axis at 3,0, 3,0 से पास होती है, ऑफ कोर्स वो x एक्सिस को कट कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -3। ये देखो, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला वाला सा है। देखो, अगर ये लाइन है ना, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो वो इक्वेशन है इसकी। अब इसको एक लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है ये, यहां से परपेंडिकुलर है और इधर का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या है, ये पॉइंट है ना और ये पॉइंट बी है। ओके, ये पॉइंट बी मालूम नहीं है हमको, ये एक्स और वाई है, तो डिस्टेंस ए बी रहता है रूट ऑफ ए एक्स, ये एक्स, सॉरी ये x1 y1 होगा, ax1 प्लस ये x1 y1 है प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर एक लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों लाइन, और इसकी इक्वेशन पता है, तो इसकी इक्वेशन में पूरा क्या डालने का, x और इसकी वैल्यू डाल देने की, हाँ, और डिवाइड बाय क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का। अब इस प्रॉब्लम में भी ऐसे ही कुछ बोला गया है। फाइंड स्ट्रेट लाइन L इज परपेंडिकुलर, नो, अपनी स्ट्रेट लाइन इसको परपेंडिकुलर है एंड कट्स x एक्सिस एट 3,2। हमारी एक लाइन है वो 2x प्लस वाई माइनस 6, इसको परपेंडिकुलर है और ये कहीं भी जाती होगी, बीच में क्या आता है, इसको 3,0 आता है ना, क्या आता है इसका 3,0 आता है। अब इसका डिस्टेंस कहां से चाहिए, इसका डिस्टेंस यहां से नहीं चाहिए, 3,2 से नहीं चाहिए, हमको इसका डिस्टेंस चाहिए कहां से,
फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 कॉमा -3। फिर बता दो। अच्छा, ये लाइन एल है क्या? ये लाइन एल है। ओके, तो our line L is straight line ends perpendicular to 2x plus y minus 6 and cuts 3 comma 0. Find the distance from the point 2 comma 3 to point L। अभी 2 comma 3, 2 comma -3 है ना, उसको L से कितना दूर है? 2 comma -3, ये L से कितना दूर है ऐसा बताओ। लाइन L से कितना दूर है, ये समझा? ये डिस्टेंस निकालना है हमको। लाइन L है ना, लाइन L के बारे में क्या मालूम है तुम लोगों को? लाइन L इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड इज 3,0 से जाती है। अब लाइन L और 2,-3 में कितनी दूरी है? तो पहले ना क्या करो, इसकी इक्वेशन निकालो। किसकी? हाँ, देखो, स्लोप ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2/1, दैट इज -2। पक्का? तो अगर इसका स्लोप -2 है तो इसका स्लोप क्या होगा? 1/2 होगा ना। इसका -2/1 है तो इसका 1/2 है, हाफ है। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगा? एक पॉइंट मालूम है 3,0 है, y माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस 3। तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन है। पहले इतना लिखो, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन एल की इक्वेशन है। किसकी? अभी लाइन एल क्या है? अब ये ऐसा हो गया, लाइन एल, इसकी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये 2,-3 से डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भी ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्या होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ओके, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो डिस्टेंस नहीं होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट जाएगा तो ही होगा। ओके, अब तुम लोग क्या करोगे? डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ, यहां पे डालो, ए 1 है ना, ए क्या 1 है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2। तो 1 इंटू ये 2 डालने का x की जगह, -2 इंटू -3 ऐसे डालने का, अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये होगा 2 प्लस 6 -3 अपॉन √5 अपॉन आखा रूट में 5। ओके, तो ये होगा 5 अपॉन √5। तो आंसर आएगा क्या? √5। ये मालूम पड़ा? सॉरी, जस्ट अ मिनट। 5 प्लस ये भी 5 अपॉन 5 है, सॉरी। तो क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया है? एक मिनट
हाँ, ये रूट में नहीं है, खाली ये पार्ट रूट में होता है। ये फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने, तो पहले बराबर था, ये ऊपर वाले में रूट नहीं होता है। हाँ, इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये पूरे को ऊपर पे रूट नहीं है, सी है। ये ऐसा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले को रूट नहीं लेने का है हमको, ऐसे 1 इंटू 2 -2 इंटू -3 अपॉन क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 5 आ रहा था, 5 अपॉन रूट 5, तो आंसर क्या आएगा, रूट 5, जो मैंने पहले लिखा। ओके, ये रूट नहीं लेना चाहिए। फॉलो दिस, ये डिस्टेंस की फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, find the points which divides, ये डिवीजन का प्रॉब्लम है, मैं बाद में कराता हूँ। ओके, हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन। The equation of a straight line passing through the point of intersection of lines 4x, equation of a straight line which is passing through point of intersection 4x minus 3y minus 1 and 2x minus 5y plus 3 is equal to 0 and parallel to this, तो नॉर्मल सम है। क्या है भाई, अपनी लाइन किसको थ्रू पास होती है, 4x minus 3y is equal to 1 and 2x minus 5y is equal to minus 3, ये है ना। अब ये कहां से पास होती है, देखो, इसको 4x करे, 4x minus 3y is equal to 1 एंड यहाँ पे 4x minus 10y is equal to minus 6 होगा, यस और नो। तो ये कट करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, तो क्या होगा, 7y is equal to 7, y is equal to 1, y 1 है, y अंडा, तो 3y 3 हो जाएगा। तो ये 3, ये x इक्वल टू भी 1 आएगा, x भी 1 आ रहा है, यहाँ भी समझो x इक्वल टू 1 होगा, तो 1 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 6। ओके, तो लाइन अपनी कहाँ से आती है, 1 से आती है, और किसको पैरेलल है, पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू 4x प्लस 5y ना, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 ना। तो इसका स्लोप क्या है, माइनस, तो अपना भी, अब अपना भी माइनस 4/5 की नहीं, तो 1, माइनस 4/5 स्लोप है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4/5 इंटू एक्स माइनस 1, तो 5y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, तो क्या होगा, 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 9, ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके, अब आगे नेक्स्ट सम, हाँ, फाइंड पॉइंट K, 3 is at a distance of
√5 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट 2, k। तो ये क्या है भाई, k, 3 एंड 2, k है ना, और इनका डिस्टेंस कितना, √5। तो √5 इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें रूट लेने का, पैरेलल में लेने का था, k-3 द होल स्क्वायर एंड प्लस 2 k द होल स्क्वायर। अब √5 ऐसे करेंगे तो रूट रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू k-3 द होल स्क्वायर प्लस 2 k द होल स्क्वायर। अब क्या करो, 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9 -6k प्लस 4 प्लस k स्क्वायर -4k बराबर। तो 0 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हुआ और -10k, और ये क्या, 9 और 4 कितना होता है, 13 में से 5 गया, 5 गया तो +8 बचेगा कि नहीं, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 8 और 2 और 10 ही होता है ना, सीधा फैक्टर्स यही दिखते हैं। 2k स्क्वायर माइनस 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 2k माइनस 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, 2k कॉमन लो, k माइनस 2, सॉरी k माइनस 1 माइनस 8 इंटू k माइनस 1, तो 2k माइनस 8 एंड k माइनस 1, तो 2k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 4 ना। तो आंसर क्या है, k 1 है या 4 है, क्या है आंसर, इज बोथ a एंड b ना। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पे टिक करो, सी पे। ओके, अब ये रोम्बस वाला भी बताता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, थोड़ा सा भी बाकी है ना, ये वाला the coordinates if the point 1, 3 are collinear। कोलिनियर में स्लोप सेम होता है कि नहीं, कोलिनियर कौन से पॉइंट से, क्या द पॉइंट्स 1, 3 -2, 1 k, -1 है ना। अब ये कोलिनियर होते हैं ना, क्या होते हैं पॉइंट्स, क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। हाँ हाँ, कोलिनियर होंगे तो इसका स्लोप निकाल पहले, 1 -3 ये ना, एंड -2 -1, that is -2 upon -3, that is 2/3 है कि नहीं। अब 2/3 इधर का भी स्लोप होगा, -1 इधर दोनों का स्लोप निकाल, -1, हाँ ये दोनों का स्लोप, ये दोनों का स्लोप, हाँ -1 अपॉन k -2, k माइनस है ना। तो 2/3 इज इक्वल टू -2 अपॉन k प्लस 2, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इंटू 3 बराबर। तो k प्लस 2 इज इक्वल टू -3, तो k इज इक्वल टू -3 -2 इज इक्वल टू क्या, -5 है ऑप्शन, ऑप्शन बी ना। ओके,
the distance of origin from the point of intersection, distance from origin मतलब 0 0 to the point of intersection of two straight lines, 3x minus 2y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 18. तो सबसे पहले क्या करो, ये 0 0 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, 3x minus 2y is equal to 6 and 3x plus 2 है ना, सिंपल नहीं है, 3x plus 2y is equal to 18. तो ये सीधा ऐड कर दो, 6x is equal to 24, x is equal to 4, 3 into 4 minus 2 into y is equal to 6, so minus 2y is equal to 6 minus 12, minus 2y is equal to minus 3x 12. अब यहाँ पे कर देते हैं, 3 into 4 minus 2 into y is equal to 6, same story, तो minus 2y is equal to minus 6, minus 2y is equal to 6 minus 12, तो 2y is equal to 6, y is equal to 3, तो x क्या है ना, और तो ये एक पॉइंट है 0,0 और दूसरी पॉइंट है 4,3, इनका डिस्टेंस निकालना है ना, तो रूट क्या होगा, 3 minus 0 the whole square plus 4 minus 0 the whole square, that is 25 is equal to 5 आंसर. ओके, आया समझ में? Next sum, 3x minus 5y 4y plus 5 is equal to 0 and 7x minus 8y plus y is equal to 0 and 4x plus 5y minus 45 is equal to 0. Lines are concurrent, parallel, क्या है, तीनों लाइन पैरेलल है क्या? अब तीन लाइन की स्टोरी बताइए इसमें, तो तीनों लाइन की स्टोरी लिखेंगे. क्या लिखेंगे बताओ, 3x minus 4y is equal to minus 5. दूसरा है 7x minus 8y is equal to minus 5. दो ही, अभी पहले दो का स्लोप देखो, तीनों का मत देखो स्लोप. इसका स्लोप क्या होगा, minus 3y minus 4 है ना, 3/4 आएगा. इसका स्लोप क्या होगा, minus 7 by minus 8 is equal to 7/8. तो स्लोप्स are not equal, therefore lines are not parallel, है ना. पैरेलल होती तो स्लोप सेम आते कि नहीं. तीसरी लाइन का चेक ही मत करो, तीनों के स्लोप सेम होने चाहिए, जब दो के नहीं है तो फिर. अच्छा, लाइंस कॉन्करेंट क्या होती है, if they intersect at one common point. अब कॉमन वर्ड नहीं लिखना चाहिए, देखो ऐसे लाइन ए बी है, क्या है, लाइन ए बी, और ये लाइन सी डी है, क्या है, और ये लाइन डी ई है, डी ई, और ये तीनों एक ही पॉइंट में मिलती है, तो ये कॉन्करेंट पॉइंट हुई. क्या हुई, यहाँ पे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. देखते हैं, 3x minus 4y is equal to minus 5 and 7x
माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5। अब मैं क्या करता हूँ 7x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5, इसको डबल करता हूँ 6x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 10 है ना। फिर सबकी साइन चेंज करता हूँ, इसकी साइन चेंज करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 पुट करो 3 इंटू 5 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20, तो y भी 5 है। तो फर्स्ट टू लाइन्स कहाँ मिलती हैं एट 5,5 है ना। कहाँ मिलती है लोग 5,5 पे मिलती है कि नहीं। अब ये लोग 5,5 पे मिलती है, तो सवाल है कि ये लोग 5,5 पे मिल तो गए, तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी लाइन है क्या वो 5,5 पे आती है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। नहीं, थर्ड लाइन का क्या है 3x प्लस 2y नो 4x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको 5 डालो प्लस 5 इंटू 5 माइनस 45, हाँ 0 आता है कि नहीं। आ रहा 0, तो लाइंस क्या है फिर कॉन्करेंट, समझा, जहां पे तीनों लाइन का संगम होता है। क्या होता है संगम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देन find the equation of a line passing through the line, sorry parallel to the line, इसको पैरेलल है ये लाइन को 7 5 2 कॉमा, ये जो लाइन है ना पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड पासिंग थ्रू 3 कॉमा माइनस 4। अब है ना क्या है इसका कहां से बात हो रही है, पैरेलल है किसको, अब ये रिक्वायर्ड है 3 कॉमा माइनस 4 से जा रही है और इसको पैरेलल है 7 5 एंड 2 कॉमा 9। तो इसका स्लोप निकाले 9 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 5। इसका स्लोप है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 4 कॉमा माइनस 5 होगा। अब y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय स्लोप इंटू x माइनस 3, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 5 x माइनस 3, तो ये 5y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12, तो 4x प्लस 5y प्लस 8 है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है क्या कोई लाइन इसमें 4x प्लस 5y नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है ना, ये 3 कॉमा माइनस 4 है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है सब में। ओके मैं चेक करके बताऊंगा। ओके ठीक है, डी वाला थोड़ा 4x हाँ बराबर x, ये भी बराबर नहीं, प्लस माइनस गड़बड़ है इसमें भी 4x है ही नहीं लेकिन ओके ठीक है ये ओके। इसके बाद क्या है अभी ये कॉन्करेंस की फिर बात आ गई,
the lines x minus y is equal to 0 and 4x plus y is equal to 5 and 5x minus ay is equal to 2 are concurrent. ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ये लोग ने बोला है कॉन्करेंट है, हमको प्रूव नहीं करना है. अब क्या लाइन है? x माइनस वाई 0, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब है ना यहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 आया और y भी 1 आएगा. तो ये लोग दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं? 1,1. ये दोनों एक 1,1 पे होते हैं, तो तीसरी भी 1,1 पे आती होगी. जब तीनों एक ही जगह मिलते हैं तो ये दोनों 1,1 पे मिलते हैं, तो तीसरा भी वहीं मिलता होगा. अब तीसरी लाइन की इक्वेशन 5x प्लस ay इज इक्वल टू 2 है ना. तो 5 इंटू 1 प्लस y इंटू सॉरी a इंटू 1 इज इक्वल टू 2. तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 2. तो a इज इक्वल टू क्या? -3 है ऑप्शन. ओ सॉरी माइनस ay. 5x माइनस ay इज इक्वल टू 2. तो 5 इंटू 1 माइनस, ये माइनस था ना, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू a. तो 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 है. थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, फॉलो दिस. ये इक्वेशन दिखाई नहीं दे रही थी. देन अब sum. If the line passes through the midpoint of line joining if a line passing through midpoint of line segment joining points -3 -4 and -5 6 and the slope of 4/5. अपनी लाइन है ना, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है? स्लोप इज 4/5. और ये कहां से आती है? ये मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है भाई? -3 -4 और -5 6 का. तो ये मिड पॉइंट क्या होगा? -5 प्लस -3 अपॉन 2, तो -4 होता है. और 6 प्लस -4 अपॉन 2, तो ये 1 होता है. तो ये -4 और 1 हुआ कि नहीं? अब अपने को लाइन का पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है. तो y -1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू x माइनस -4. तो 5y -5 इज इक्वल टू 4x प्लस 16. तो 4x माइनस 5y प्लस 21 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 5y प्लस 21. ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए. आया समझ में? इसके पहले का सम किया हमने, शायद नहीं गया, एक चीज छूट गया. Find the equation of a line which passes through point of intersection of y is equal to 3, y is equal to 3 and x plus y is equal to 0. सुनो, अपनी लाइन कहां से पास होती है?
y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो जब y 3 है तो 3 इधर डाल दो ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो अपनी लाइन पॉइंट क्या है उसकी, -3,0 -3,3। हाँ, अब इसका स्लोप क्या है, एंड पैरेलल टू दिस, इसको पैरेलल है। अब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, -2 बाय -1 ना, तो 2 आएगा ना, 2 आता है कि नहीं, तो हमारा भी स्लोप 2 ही होगा ना, -3 एंड स्लोप 2 ले लो, x -3 इज इक्वल टू 2 इंटू x -3, सॉरी y -3 इज इक्वल टू 2 इंटू, दोनों पैरेलल है तो सेम स्लोप होता है ना, तो y -3 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई, ये ऑप्शन ए होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन बी है, 2x माइनस वाई प्लस एन, ऑप्शन बी है ना। फॉलो दिस, और आगे है क्या इसमें, हाँ, अभी राइट एंगल, अ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 0, ये बहुत लेंदी सम है। हाँ बोलो, ये वाला सम, किसके पहले वाला, ये वाला, हाँ बोलो क्या, नहीं नहीं, ये लाइन क्या है, देखो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले देखो पैरेलल लाइन है ना जो, इसका स्लोप क्या है बताओ, 2/1 ना, -2 अपॉन -1, तो 2/1 -a/b है ना, स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या आएगा, ये a क्या है इसमें, 2 है ना, तो -2/a, हाँ 2 हो जाए, हाँ तो 2/1 हुआ, 2 ही हुआ ना, मतलब 2 हुआ, फिर इसका भी स्लोप 2 ही होगा ना, इसका स्लोप भी 2, किसका स्लोप, इसका स्लोप भी 2 ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल है। ओके, और कोई डाउट है, अच्छा अभी ये जरा सम देखो क्या पूछा है, तो ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस, क्या y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब है ना, इसका क्या फाइंड करना है हमको, ट्राइंगल फाउंड बाय द इज आइसोसेलेस इक्विलैटरल राइट एंगल, देख ये क्या है, ये पॉइंट है ए बी सी, पहला इक्वेशन क्या लिख रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 0 ए बी, फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, है ना। मैं बताऊं, सुनो, अब ये पॉइंट B क्या है, इधर तो y इज इक्वल टू 0 है हमेशा, y इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये पॉइंट B क्या आएगी, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 ना, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये होगा
3,0 क्या होगा? देखो 3 दोनों को बात मानता है, y इज इक्वल टू 0 है, और 3 प्लस ये दोनों दोनों की बात मानता है कि नहीं भी? अच्छा c क्या है? c आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अच्छा इसको डबल कर, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 1 है, ये 2 इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2y और इसको डबल लिखा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब दोनों का ऐड करते हो, 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 पुट करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? c इज 1, 1, और 1, 1 देख, 2 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इज 1 है कि नहीं? और ये क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे ये 3,0, ये 1, 1 और ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हाफ, 2x इज इक्वल टू हाफ, देखो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ कॉमा 0 आएगा। तो पता चला तुम लोगों को ABC, a इज हाफ कॉमा 0, ये 3,0 और ये 1,1, ये y इज इक्वल टू 0, फिर ये 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो ये अब ये ना ये प्रूव कर रहे हैं ट्रायंगल के 3 पॉइंट मिले। अभी डिस्टेंस AB, डिस्टेंस ये हाफ है ना, तो ये तो क्या होगा? y का 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस हाफ कर, या हाफ माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। डिस्टेंस BC, BC क्या होगा? 1 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 5। डिस्टेंस AC 1 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ द होल स्क्वायर, ओके, 1 माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो ये 1 आएगा, और ये 1 माइनस हाफ इज ये पहले लिखो पूरा, 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ का स्क्वायर 0.25 आएगा। ये है ना रूट 6.25 आता है और 2.5, ओके। ये क्या आता है? ये 6.25, ये 1.25 और ये 5, ओके। अब है ना, ये देखो, ये रूट 6.25 आता पहले वाला, रूट 5 आता और ये रूट 1.25 आता। अब ये ना दो साइड्स इक्वल है क्या? तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटर नहीं, कोई दो भी इक्वल नहीं है, नहीं है। अच्छा बड़ी साइड कौन सी है? ये 6.25, तो इसको स्क्वायर कर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस डिस्टेंस AC स्क्वायर, देख करके देख, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे BC का तो 5 आता है, और इसका स्क्वायर 1.25, तो इक्वल आता है कि नहीं? तो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया?
राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फॉलो दिस। लेंदी सब पूछा लोगे बहुत इधर।